हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके की नेक्स्ट क्लास है ये। अगर आप एचटेट, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे पहले मैं हरियाणा जीके के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एचटेट के लिए करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। कॉमन सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट के नाम से है, उसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे हरियाणा जीके है। ठीक है। और दूसरी बात, आप अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी हरियाणा आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल है, हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपसे हरियाणा जीके पूछा जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज, हरियाणा की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो मोस्ट पॉपुलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की वो मोस्ट फेमस है, दैट इज़ फरीदाबाद। फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरियाणा की रहती है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं क्लियर तो पेपर पेन लेकर बैठिए और सामने लिख लीजिए, एक तरीके से वन लाइनर बना लीजिए। जैसे ऐसे लिख दिया, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, सामने लिख दिया यहाँ पे इज इक्वल टू फरीदाबाद। तो एक बार रिवाइज करेंगे, जल्दी से लर्न हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको पीडीएफ वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ कलेक्टर बन के क्या करना, ओरिजिनल कलेक्टर बने ना एक बार पढ़ाई करके, क्योंकि माइंड सबसे बड़ा कलेक्टर होता है। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे माइंड उतना ज़्यादा कलेक्ट करता जाएगा। पेपर कितने भी कलेक्ट कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, थर्ड बैटल हुआ था, वो कौन जीता। यहाँ जीतने की बात हुई है, ये नहीं बात हुई किसके बीच में हुआ था। तो फर्स्ट बैटल जो पानीपत का है वो अहमद शाह अब्दाली इसको जीता था। कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली। बताइए किसके बीच में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता तो एक बार सर्च कीजिए। इसके बाद है, ड्यूरिंग 1756 to 57 हरियाणा वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच रूलर। तो 1756 से 57 में हरियाणा किस रूलर के, किस शासक के अंदर आता था, कौन सा यहाँ पे मतलब शासन चलता था। तो यहाँ पे जो शासन था वो था मराठास का। किसका था? मराठा साम्राज्य था। 1756 से 57 में मराठा साम्राज्य हरियाणा पे रूल करता था। ठीक है, इसके बाद है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पर अकबर हु वाज द रूलर ऑफ रेवाड़ी। अगर हम मुगल एम्पर जब अकबर राजा था, सम्राट था, तो उसके शासन में जो रेवाड़ी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसका रूलर कौन था? रेवाड़ी का रूलर कौन था? हेमचंद था, हर्षवर्धन था, इब्राहिम लोदी था या अहमद शाह था। किसके टाइम पे? अकबर के शासन के टाइम पे। ठीक है, अकबर तो पूरा सम्राट ही था, लेकिन छोटे छोटे राजा भी तो अंदर अंदर काम करते थे। तो हेमचंद यहाँ पे रूलर था रेवाड़ी का। ठीक है, इसके बाद है, बाउंड्री ऑफ हरियाणा टचेज हाउ मैनी स्टेट्स। जो हरियाणा की बाउंड्री है वो कितने स्टेट्स को टच करती है, कितने स्टेट हरियाणा से टच करते हैं। भाई वैसे आपको बताना चाहिए ना ये क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, 5, लेकिन साथ में ना एक यूनियन टेरिटरी भी टच करती है। कौन सी है वो? दिल्ली। ठीक है, कैसे? देखिए ये हरियाणा है आपका, ये हरियाणा है। तो हरियाणा के अगर आप यहाँ पे देखें किधर, वेस्ट में, तो यहाँ पे राजस्थान आ जाता है। हरियाणा के वेस्ट में कौन सा है, मतलब हरियाणा के एक तरीके से ना ये वेस्ट, इसमें साउथ वेस्ट में राजस्थान। ठीक है, ऊपर हरियाणा के कौन आ जाता है? हिमाचल प्रदेश आ जाता है। यहाँ पे उत्तराखंड आ जाता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हरियाणा का आ जाता है, और कौन सा आता है बताइए? और यहाँ पे दिल्ली आ जाता है। और ठीक है, क्या आ जाता है? दिल्ली। और पंजाब भी, इधर पंजाब भी आ जाता है। तो ये हो गया आपका आंसर। कितनी है? 5। ये याद रखिएगा जरूर, और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर 6 हो जाती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो इज सिचुएटेड इन। भाई एक CIRB है, यानी कि बफेलो के ऊपर जो रिसर्च किया जाता है ना उसका इंस्टीट्यूट। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हरियाणा में। हमें हरियाणा के हिसाब से बताना है ये इंस्टीट्यूट कहाँ है। ये है हिसार में। कहाँ है? हिसार में। ठीक है, हिसार में। यहाँ पे भैंसों की जो बफेलो होती है उनके ऊपर रिसर्च की जाती है, तो हिसार में। इसके बाद है, हरियाणा गवर्नमेंट इज रनिंग प्रोजेक्ट सालामती, इट इज़ रिलेटेड विद। जो प्रोजेक्ट सालामती है वो हरियाणा की गवर्नमेंट ने रन किया था। तो ये किससे रिलेटेड है? फूड प्रोडक्शन से है, चाइल्ड लेबर से है, गर्ल एजुकेशन से है, या फैमिली प्लानिंग से? क्या है? प्रोजेक्ट सलामती नहीं है, सॉरी, सलामती। तो ये फैमिली प्लानिंग से है। ठीक है, फैमिली के लिए सलामती, फैमिली सलामत रहे, इस टाइप से फैमिली प्लानिंग की, बस 2 बच्चे हों, 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो, इस तरीके से। इसके बाद है, गुरमीत राम रहीम सच्चा सौदा डेरा चीफ गॉट रिगरस इम्प्रीजमेंट इन द डेरा साध्वी रेप केस।
विच ऑफ द फॉलोइंग CBI कोर्ट जज प्रोनाउंस्ड दिस सेंटेंस। आपको पता है गुरमीत राम रहीम जो थे सच्चा सौदा डेरा के जो चीफ थे वहाँ पे, तो उनको जेल हो गई कि उन्होंने रेप केस किए हैं और भी काफ़ी सारे उन पर चार्जेस थे। तो CBI कोर्ट जज ने प्रोनाउंस किया था, उन कोर्ट जज का नाम क्या है जिन्होंने उनको सज़ा सुनाई थी, तो उनका नाम है जस्टिस जगदीप सिंह। क्या नाम है? जस्टिस जगदीप सिंह। तो JJS ये जगदीप सिंह इनका नाम है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मास्टर आर्किटेक्ट ऑफ द चंडीगढ़ सिटी वाज, कि जो चंडीगढ़ सिटी हैं उसके मास्टर आर्किटेक्ट कौन थे, यानी कि किन्होंने चंडीगढ़ को अच्छे तरीके, किन्होंने चंडीगढ़ का डिज़ाइन तैयार किया था या चंडीगढ़ को बनाया था, तो ये किसने किया था? ये बनाया था ली कॉर्बुजियर ने। किसने? ली कॉर्बुजियर ने। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? मनोज कुमार बॉक्सिंग से हैं, अनूप कुमार कबड्डी से हैं, संदीप सिंह हॉकी से हैं, सुमन कुंडू क्रिकेट से हैं। 3 तो सही है, एक गलत है, वो आपको बताना है। तो सुमन कुंडू क्रिकेट से नहीं है। क्या है? सुमन कुंडू आंसर। तो फिर किससे हैं? ये आप एक बार सर्च कीजिए। गुजरी महल इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, गुजरी महल कहाँ पे सिचुएटेड है, किधर? तो जो गुजरी महल है वो हिसार में है। ठीक है, गुजरी महल किसमें है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के। इसके बाद है इन 17th सेंचुरी महेंद्रगढ़ फोर्ट वाज बुल्ट बाय, 17वीं शताब्दी में जो महेंद्रगढ़ किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? महेंद्रगढ़ किला तो ये तात्या टोपे के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? तात्या टोपे के द्वारा, तात्या टोपे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज एसोसिएटेड विद अशोका पिलर, इनमें से कौन सी साइट अशोका पिलर के बारे में बात करती है कि अशोका पिलर यहाँ पे हैं? तो ये है सांची। ठीक है, सांची स्तूप, अशोका पिलर आपने सुने होंगे। सांची स्तूप तो गौतम बुद्ध का है शायद, वो एक मेमोरेबल कुछ। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड फर्स्ट साइबर कोर्ट, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा ना नेशनल जीके सा आ गया और ये आ भी सकता है, कॉमन है। तो किस कंट्री ने पहला अपना साइबर कोर्ट यहाँ पे लॉन्च किया था? साइबर कोर्ट तो ये किया था चाइना ने। ठीक है, किसने किया साइबर कोर्ट? चाइना ने। साइबर से रिलेटेड जितनी भी केसेस होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड या कोई धोखाधड़ी वगैरह, तो चाइना में ऐसा एक कोर्ट है। हु वॉन द 2017 नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर, 2017 का नोबेल प्राइज किसने जीता था लिटरेचर में? देखिए 2017 की बात की गई है, तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको अभी लेटेस्ट का लिटरेचर भी का भी नोबेल प्राइज, और मैंने ये अपनी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, करंट अफेयर्स में होगा, आप देख लीजिएगा, शॉर्ट्स में भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये है कोजियो इशिगुरो। क्या है? काजियो इशिगुरो। इसके बाद है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट किसके? इंडियन कांग्रेस के। तो INA के जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बताइए कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी या फिर HA खान। कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे हैं बदरुद्दीन तैयबजी। तो ये आपके INA के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, विच वॉज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है जहाँ सबसे ज़्यादा एविडेंसेस मिलते हैं या जगह बड़ी है वो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी? तो ये है आपकी धौलावीरा। कौन सी है सबसे बड़ी साइट? धौलावीरा। इसके बाद है एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें थोड़ा साइंस का सा, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो जो 1 नैनोमीटर होता है उसका मतलब होता है 10 के ऊपर -9 मीटर। ठीक है, 10/-9 मीटर। इसके बाद है 938 क्वेश्चन, एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाई, एक्सरे को किसने डिस्कवर्ड किया था? WC रॉन्गटन ने या गैलीलियो गैलीलियो ने या थॉमस एल्वा एडिसन ने या एल्बर्ट आइंस्टीन ने? तो एक्सरे जो डिस्कवर्ड की गई थी वो की गई थी यहाँ पे WC रॉन्गटन के द्वारा। ठीक है, WC रॉन्गटन के द्वारा। ठीक है, देखो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, एक्स है ना, एक्स के आसपास फिर तो W आता है, इस तरीके से यहाँ पे एक्सरे उन्होंने डिस्कवर की थी। व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट ए नेशनल फ्लैग, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, हमारी जो वो संविधान सभा है, कब उन्होंने नेशनल फ्लैग को यहाँ पे क्या किया, अडॉप्ट किया? तो कब किया? ये किया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था यहाँ पे।
इसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, चलो मैं ऐसे करा देती हूँ, थोड़े मिक्स के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इतने 15 क्वेश्चन तो हरियाणा जीके के पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखो है सिंपल सा, यूं ही कर लोगे आप, जैसे ये SCDA FAUG HWKL, तो बीच में क्या आएगा देखो आप, एक कॉमन चीज़ है इसमें, एस के बाद यहाँ देखोगे टी है, टी के बाद यू है, तो यू के बाद क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए, है ना। ऐसे इसके बाद सी है, सी के बाद एक छोड़ दिया DE FG, अब HI, यहाँ आई आना चाहिए। तो नंबर तो वैसे ही हमें इजीली मिल गया, ये रहा VIJ, फिर भी पूरा कर लेते चलो, DEFGHIJ, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे VIJ। ये मैंने ऐसे ही करा दिया है आपको, क्योंकि इसमें है तो मैं इसलिए करा दिया। चलो थैंक यू सो मच। अगर पसंद आई हो क्लास तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और आगे भी मैं ऐसे ही क्लास कराती रहूँगी। थैंक यू।